Welcome to our YouTube channel Miracle Pharma. मेडिकल साइंस ऐसा मानती है, अगर आपको डोज कैलकुलेशन के बारे में अच्छी जानकारी है, आप अच्छे से समझ पाते हैं चीज़ों को, तभी आप बेहतर एक प्रैक्टिशनर हैं या आप बेहतर ट्रीटमेंट अपने पेशेंट को दे सकते हैं। तो बात कर रहे थे आज कि हमारे एक व्यूवर्स हैं, अभी मैंने पहले बोला कि उनको कहना था कि सर फीवर के बारे में कोई ऐसी दवाई बताइए जो रेगुलर बेसिस पे यूज की जा सकती हो। तो मैं आपको बोलूं कि एलोपैथिक में तो कोई ऐसी दवाई नहीं बनी है जिसको आप लंबे टाइम तक ले और कोई साइड इफेक्ट ना हो। यूरिन के सबसे सेफ और प्रेगनेंसी तक में दी जाने वाली नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है पैरासीटामोल। सभी जानते हैं कि बुखार की दवा है और दर्द को कम करने की दवा है, लेकिन इसकी भी इतना अगर किसी को साइड इफेक्ट देने लगे या लंबे टाइम तक लेता है कोई भी पेशेंट किसी दवाई को, तो साइड इफेक्ट कंफर्म है। तो लीवर में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है और ऐसी दिक्कत आ जाती है फिर उसका बहुत ज़्यादा खर्चा होता है पेशेंट का जब किसी अच्छे डॉक्टर के पास आता है। तो मेरा ओपिनियन यही रहेगा कि आप अगर मशवरा लेना चाहते हैं तो किसी अच्छे डॉक्टर से लें। और बुखार क्यों नहीं हो पा रहे हैं, बुखार कोई, मेरा अपना मानना है कि कोई बीमारी नहीं है। बुखार या फीवर एक सिम्टम है हमारी बॉडी का, एक लक्षण है के अंदर कोई ना कोई इन्फेक्शन है, बॉडी के अंदर कोई ना कोई इन्फेक्शन है जो कंटिन्यू अफेक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से फीवर आ रहा है। आप अगर फीवर को ठीक करने की दवाई देंगे तो मैं मानता हूं कि जो भी प्रैक्टिशनर ने भी ट्रीटमेंट दिया है तो वो क्योर नहीं हो पाएगा। आपने पैरासीटामोल दे दिया, बुखार उतर गया, पैरासीटामोल से बुखार नहीं उतर दिया, आपने कुछ उससे भी एक हैवी पेन किलर या एंटीबायोटिक दे दिया, नीमोसलाइड वगैरह दे दिया, नीमोसलाइड से भी नहीं उतरे, आपने मेफेनमिक एसिड दे दिया, लेकिन ये कोई प्रोसीजर नहीं है। पहले उस कोज को पकड़ो जो जिस चीज से फीवर आ रहा है। फीवर कोई बड़ी बात नहीं है, फीवर आना नॉर्मल सा, अगर कोई फीवर है थकान वगैरह से, तो आपने अगर 250 mg या 500 mg तक पैरासीटामोल किसी को दे दिया 24 घंटे में, तब भी फीवर उतर जाएगा। लेकिन आप TDS 1500, 2000, 4000 mg तक भी पैरासीटामोल दे चुके हैं, लेकिन फिर भी फीवर बार बार आ रहा है, तो कोई ना कोई अंदर बॉडी के अंदर इन्फेक्शन है और दिक्कत बड़ी है। आपको एक अच्छे डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। वो कम से कम सजेस्टेड करेंगे कि आपको ब्लड टेस्ट तो कंपलसरी है, यूरिन टेस्ट वगैरह, इतना कोई बड़ा खर्च नहीं है, 1000-1500 रुपये का खर्च आता है, जो कि मेनली जितनी भी टेस्ट होते हैं वो सारे एक मेडिकल प्रैक्टिशनर करा चुका होता है। और ऐसा नहीं है कि सभी डिग्री होल्डर डॉक्टर ऐसे होते हैं कि हाँ भाई पैसे ही बनाने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोगों की ऐसी ख्याति हो गई है कि सभी के एक पढ़े लिखे डॉक्टर बहुत ज़्यादा चार्ज वसूल करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक लिमिटेड अपनी फीस में ही काम करना चाहते हैं ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उनको जुड़ सके। लेकिन वो एक अच्छी दवाई लिखेंगे तो कॉस्टली तो होगी ही, कोई भी चीज़, अच्छी चीज़ कॉस्टली तो होती ही है। तो कुल मिलाकर आज बात कर रहे थे हम फीवर पर कि फीवर की ऐसी कौन सी दवाई है जो हर किसी फीवर में काम आने वाली है। तो मैं रिकमेंडेड करूँगा और कहना भी चाहूँगा कि अगर आप एलोपैथिक ट्रीटमेंट रेगुलर बेसिस पे अगर करा रहे हैं फीवर के लिए तो ये सही नहीं है। अगर हाँ फिर भी या किसी कमजोरी की वजह से या इंटेस्टाइन इन्फेक्शन है या कोई और चीज़ है जो कि एक कंप्लीट क्योर नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए आयुर्वेदिक का बहुत ही अच्छा एक, ऐसा कह लो कि जैसे अंग्रेजी दवाइयों में सॉल्ट होते हैं वैसे ही इनमें भी आयुर्वेदिक के नाम दिए हुए हैं। कभी पहले ही हमारे बुजुर्गों ने और उनसे भी पुराने जितने भी विद्वान हुए हैं, वैसे बात करें तो इन्हें ब्रह्मा ने इसकी जो है इनको ओरिजिन किया था, उत्पत्ति की थी। लेकिन फिलहाल में क्या है, किसने बनाया है, हमें कोई ऐसी खास जानकारी या पुख्ता सबूत हमारे पास किसी के नहीं है।
लेकिन देसी फार्मूले से बेहतर है। आयुर्वेदिक को आप देसी नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें भी एक प्रिपरेशन होती है। डोज को कैसे, अगर कोई लिक्विड डोज हो तो उसको कैसे बनाना है, जैसे कि अरिष्ट हुए, आसव हुए, बटी हुई, भस्म हुए, सबका एक अलग अलग प्रोसीजर है। आप इनको देसी दवाई बिल्कुल ना कहें। देसी दवाई वे है कि किसी ने किसी को कोई जड़ी बूटी हाथ लगी, उसने कूट पीस के उसको रख दिया, उसको आप देसी कह सकते हैं। ये देसी नहीं है, इसका एक मेथड है। बगैर मेथड के कोई भी आयुर्वेदिक प्रिपरेशन फॉर्म नहीं होती है। तो ये दिमाग से निकाल दें कि ये देसी है। देसी, इसे देसी नहीं कह सकते। हाँ, देश में अगर बना रहे हैं, क्योंकि आयुर्वेदिक हमारे देश में आयुर्वेदिक की उत्पत्ति हुई है, तो आप इसको देसी कह सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा कहना था कि आप महासुदर्शन घनबटी के नाम से, ये ज्यादातर हमारे आसपास के क्षेत्र में तो वैद्यनाथ का है। मैं इसको पिक्चर मेंशन भी कर दूंगा, शायद कैमरा फोकस ना कर पा रहा हो। तो वैद्यनाथ की आती है ये महासुदर्शन घनबटी, और इस पे लिखा भी है सभी प्रकार के ज्वरों में उपयोगी है, चिरायता एवं कुटकी युक्त। ये बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि मैं एलोपैथिक से स्टडी की है तो मैं इसके बारे में इतना ज़्यादा तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन हमारे सीनियर भी इसको अपने अपने प्रैक्टिस में यूज करते रहे हैं। तो वैसे ही मैंने कुछ सीखा है, ऐसा नहीं कि मैंने इसके बारे में पढ़ा बिल्कुल नहीं है, लेकिन डीपली मैं इसके बारे में आपको नहीं बता सकता। ये कुटकी क्या है, कि कहाँ कहाँ पैदा होती है, मतलब इसकी क्रॉप्स कहाँ कहाँ उगाई जाती हैं, तो इसके बारे में नहीं बता पाऊंगा। लेकिन हाँ, इसका अगर आप 2 से 3 गोली अगर शहद हो तो शहद के साथ, या सादे पानी के साथ सुबह शाम लें, तो बहुत जल्दी तो इसके रिजल्ट देखने को नहीं मिलते, लेकिन 8 से 10 दिन के बाद हाँ, आपको ऐसा लगने लगेगा कि मेरे जो बुखार की जो दिक्कत थी, जो हड़कल बार बार हो रही थी, बार बार मुझे मेडिसिन लेनी पड़ रही थी, तो वो दिक्कत खत्म हो जाएगी। आप इसको कम से कम भी ना तो 3 महीने यूज कीजिए। तो मैं मानता हूं कि अगर खाली नॉर्मल बुखार की ही दिक्कत है, और बहुत सारे इन्फेक्शनों में भी ये जो थी, बहुत सारे वायरल इन्फेक्शन में यूज है, यहाँ तक कि चिकुनगुनिया हो, डेंगू हो, किसी भी तरह का कैसा भी फीवर हो, उनमें सभी में ये लाभकारी है। तो आप महासुदर्शन घनबटी, ऐसा नहीं कि वैद्यनाथ की ही, महासुदर्शन घनबटी के नाम से पतंजलि भी, दूध पापेश्वर भी, और बहुत सी बड़ी कंपनियां हैं जो इनको शायद अलग अलग नामों से तो नहीं, इसी नाम से बनाती हैं। तो आप महासुदर्शन घनबटी यूज करके देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, और इसके साइड इफ़ेक्ट अभी तक किसी को, मेरे संज्ञान में तो किसी को नहीं दिखाई दिए हैं कि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट हैं। तो ये था एक छोटा सा वीडियो महासुदर्शन घनबटी के बारे में। वैसे मैं मेडिसिन रिव्यूज़ नहीं करना चाहता, लेकिन अगर किसी का रिक्वेस्ट है तो मैं उसको ज़रूर कोशिश करता हूं कि उस पर बारे में चर्चा की जाए और वीडियो बनाए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जब तक चैनल को विजिट करते रहें। Thank you so much. Subscribe our channel for latest medical information and press the bell icon for more video notification.